नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने ग्रो ऐप से कैसे एसआईपी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, इतना इजी प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप किसी और ऐप को भी यूज करते हैं तो आप इजीली उस ऐप से एसआईपी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वीडियो के लास्ट में एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप एसआईपी पे बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऊपर देखिए 4 टैब दे रखा है, एक्सप्लोर का, डैशबोर्ड का, एसआईपी का और वॉच लिस्ट का। सबसे पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी कैसे करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड में एसआईपी करना है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे गोल्ड फंड्स दे रखा है, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स। उसके बाद फंड्स बाय ग्रो, मतलब ग्रो जो है उसके खुद के भी म्यूचुअल फंड है, तो इसमें भी आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे 2 दे रखा है, ग्रो, बीएसई, पावर, ईटीएफ, एफओएफ फंड। फंड ऑफ फंड है, मतलब कहने मतलब कि ये वो वाले फंड है जो फंड में इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड के फंड बना रखा है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे आपके जो भी म्यूचुअल फंड पहले से चल रहे हैं वो डैशबोर्ड में दिखाई देगा आपको। जैसे देखिए, पेंडिंग पेमेंट्स लिखा हुआ है कि एक निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, इसमें 2000 का इसमें पेंडिंग दिख रहा है पेमेंट। ऑर्डर दिख रहा है निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट, इसमें 1000 इन प्रोग्रेस देखा है। इसका मतलब कि पहला वाला हो सकता है पेमेंट में कोई दिक्कत आ गई हो या फेल हो गया हो, इसलिए रीट्राई लिखा हुआ है। दूसरा वाला क्या है, इन प्रोग्रेस है, मतलब उसका ऑर्डर तो हो गया है लेकिन उसके यूनिट अलॉट नहीं हुए, तो 24 to 48 आवर्स में मुझे यूनिट अलॉट हो जाएगा। एसआईपी में देखिए, एसआईपी में दिखाता है जो भी आपका एसआईपी एक्टिव है वो एसआईपी यहाँ दिखाई देगा। अगर आपने जितने भी एसआईपी ले रखा है उसकी एसआईपी की डेट भी आएगी और वो बताएगा कि कौन से एसआईपी में आपने मतलब कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वॉच लिस्ट में दोस्तों आप जो भी म्यूचुअल फंड का लिस्ट, मतलब आपको पता ही है बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो अगर किसी म्यूचुअल फंड को आप ट्रैक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, उस म्यूचुअल फंड को वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आप यहीं से उस म्यूचुअल फंड पे ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको पहले से पता है कि किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और नहीं पता है तो एक्सप्लोर जो ऑप्शन है वहाँ से आप म्यूचुअल फंड अपना सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए कि मैं एसआईपी करना चाहता हूँ निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड में, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए इस म्यूचुअल फंड की ना सारी डिटेल्स खुल जाएगी। जैसे देखिए लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क, ये रिस्की फंड है। दूसरा इक्विटी है, ये टोटल फंड जो है ना इक्विटी में ये डालते हैं, मतलब जैसे आपको पता है कि एक इक्विटी फंड होता है, एक डेप्ट फंड होता है और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि डेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट होगा और इक्विटी में भी होगा। और फ्लैक्सी कैप फंड है, फ्लैक्सी कैप फंड का मतलब ये होता है कि 25% क्या होगा, आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होगा, 25% आपका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होगा और 25% आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होगा। और बचा हुआ 20% है जो फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के, वो डिसाइड करेंगे बचा 20% किस में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके नीचे देखिए ये 18.93% का आपको रिटर्न्स दिखा रखा है, 3 ईयर्स एनुअलाइज्ड, तो 3 ईयर्स का रिटर्न्स दे रखा है। जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी योर फ्यूचर रिटर्न्स, तो आप अपने तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे ना चार्ट दिखा रहा है, जैसे 1 मंथ में देखिए ऐसा चार्ट चल रहा है, 6 मंथ में ये है। ओवरऑल पे क्लिक कर दूँ तो देखिए चार्ट कैसे गया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल के जा रहा है। मतलब कभी भी डायरेक्ट कोई भी कंपनी का चार्ट ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता, हमेशा नीचे ऊपर करता रहता है। तो एसआईपी का यही बेनिफिट होता है। अब मैं दिखाता हूँ एनएवी, दिख रहा है 17.66% का एनएवी चल रहा। भी रेटिंग इसका 3 है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपीज़ का एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड को। फंड साइज है 9299 करोड़, मतलब अच्छा खासा इसका फंड साइज है, मतलब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM है। यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर पे देखिए, यहाँ पर अगर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये दिखा रखा है। अगर एसआईपी में देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ, अगर सपोज कीजिए 5000 पर मंथ के हिसाब से मैं अगर कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ, तो अगर 3 ईयर्स पे क्लिक कर दूँ तो ये दिखा रहे हैं कि 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आपका टोटल जो अमाउंट है ना वो बन जाएगा 2,10,283 रुपीज़। तो इतना ये बन जाएगा। ये पास्ट रिटर्न्स है, जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी और फ्यूचर रिटर्न्स, तो ये डिपेंड करता है कि आगे कैसा परफॉर्म करेगा। उसके नीचे
होल्डिंग्स दिखा रखे कि इस म्यूचुअल फंड की कौन कौन से कंपनी में होल्डिंग्स है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड में 6.60% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक लिमिटेड में 5.29% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.43% का इन्वेस्टमेंट है। ऐसी सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट दे रखा है कि कौन कौन से कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न्स रैंकिंग दे रखा है कि 1 ईयर में, 3 इयर्स में ओवरऑल क्या इनके रिटर्न्स है, कैटेगरी एवरेज क्या है, मतलब जो इनका रैंकिंग क्या है, और जो कैटेगरी इन्हीं के टाइप के जो म्यूचुअल फंड हैं उनकी जो कैटेगरी है उनका एवरेज क्या आ रहा है। साथ में रैंक इन कैटेगरी, रैंकिंग दिखा रखे कि किस रैंक पे ये म्यूचुअल फंड है। उसके बाद है सिमिलर फंड्स, यहाँ पर आप इसी तरीके के और जो फंड्स हैं ना उसकी लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंस रेशो दिखा रखा, देखिए इसका एक्सपेंस रेशो है 0.43% इंक्लूसिव ऑफ GST। इसका मतलब ये कि इसके अंदर GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एग्जिट लोड है 1% का अगर 365 डेज, इसका मतलब ये 1 साल से पहले अगर अपना म्यूचुअल फंड ये मतलब रिडीम कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, एग्जिट लोड लगेगा 1% का। 1 साल के बाद करते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, नील लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी आपको देना पड़ेगा इस पर 0.005%, जो कि बहुत ही कम है। टैक्स इम्प्लीकेशन में बता रखा है दोस्तों, अगर आप 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट अगर अपना रिडीम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इसमें दिखा रखा है कि आपको 20% फ्लैट उस पर टैक्स लग जाएगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें अगर 1,25,000 से ऊपर का अमाउंट है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा 1,25,000, मतलब 1,25,000 का जो भी बेनिफिट होगा उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उससे जितना भी अमाउंट एक्सीड होगा उस पर आपको देना पड़ेगा 12.5%। इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है, इसमें आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर ये 1,25,000 के अंडर है, मतलब उसके 1,25,000 तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद फंड मैनेजमेंट का नाम लिखा हुआ है मीनाक्षी दवार, इसमें फंड मैनेजर है इसकी। ध्रुमिल शाह, ये भी इसके फंड मैनेजर है। और तीसरे हैं फंड मैनेजर, इनका नाम है किंजल देसाई। उसके बाद फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इनके फंड हाउस का नाम लिखा हुआ है, डिटेल्स दे रखा है कि ये कब फंड लॉन्च हुआ था, इनका टोटल AUM कितना है, अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, तो 6,44,000 करोड़ का इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इन्वेस्टमेंट का इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी डिटेल्स दे रखा है। अदर प्लान्स इन सेम फंड, इसी फंड में और क्या अदर प्लान्स है ये दे रखा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें SIP कैसे करना है। ये सारी डिटेल्स देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें SIP करना है तो आपको क्या करना है, नीचे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, पहला है 1 टाइम और दूसरा है स्टार्ट SIP। तो आपको स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट SIP पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना पड़ेगा कि मंथली आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 1,000 कर देता हूँ, तो अब मेरा 1,000 ना हर महीने इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब मेरे बैंक से डायरेक्ट कट जाएगा। नीचे देखिए डायरेक्ट भी ऑप्शन आ रहा है, आप 2,000 5,000 पे भी क्लिक करेंगे तो आपको एंटर मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नीचे ना कैलेंडर बना हुआ है, इस कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट पे आप अपना पैसा कटवाना चाहते हैं। जैसे 1 सेलेक्ट कर रखा है मैंने, तो इसका मतलब कि मेरा जो पैसा है ना 1 तारीख को ठीक मेरे बैंक अकाउंट से कट जाएगा। अगर 2 मैं कर देता हूँ तो 2 तारीख को कटेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं 2 तारीख कर लेता हूँ। 2 तारीख पे अपडेट कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए नीचे बैंक की डिटेल्स आ रहा है कि किस बैंक से आपका फ़ंड कटेगा। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से कट सकता है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी और बैंक से या UPI से किसी और तरीके से कटवाना, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए अदर पेमेंट का ऑप्शन आ गया, जैसे फ़ोनपे का ऑप्शन आ गया, अदर UPI का आ गया, ऐड न्यू UPI का ऑप्शन आ गया, नीचे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप जिससे चाहें उससे इसमें फ़ंड में पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट SIP पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने स्टार्ट SIP पे क्लिक करा, नेक्स्ट पेज आ गया जहाँ पर मुझे अप्रूव करने के लिए बोल रहा है। अप्रूव करने से पहले मुझे पूरी डिटेल्स दिखा रखा है कि ये जो है इसमें देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऑटो पे ऑफ मैक्स लिमिट 15,000 विल बी क्रिएटेड एप्लीकेबल फॉर ऑल योर SIP। मतलब ये देखा है कि आप 15,000 तक का मैक्सिमम
आप SIP मतलब ऑटो डेबिट लगा सकते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि मेरे अकाउंट से ना 15,000 कट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जितना अमाउंट सेलेक्ट किया है, आपने जितना अमाउंट दे रखा है, उतना ही अमाउंट आपका कटेगा। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है ओनली योर SIP अमाउंट विल बी डेबिटेड नॉट 15,000। बाकायदा इन्होंने डिक्लेयर करके बता दिया है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बता दिया है कि 15,000 कटेगा नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है, इतने तक ना आप ऑटो पे लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए अमाउंट लिखा हुआ है 1,000, मतलब हमें बता दिया गया कि आपका 1,000 कटेगा ऑटो डेबिट ऑन 2nd ऑफ एवरी मंथ। बता रखा है कि सेकंड मतलब हर महीने 2nd तारीख को, मतलब 2 तारीख को आपका फंड ना ऑटो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद डेबिट फ्रॉम लिखा हुआ है, एक बैंक का नाम लिखा हुआ है कि किस बैंक से आपका डेबिट होगा। वैलिडिटी लिखा हुआ है, वैलिडिटी लिखा हुआ है अनटिल कैंसल्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी SIP जब तक चलती रहेगी, जब तक आप अपने आप मैन्युअली इसको कैंसिल नहीं करते। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट पेमेंट ऑफ 1,000 विल बी डेबिटेड इंस्टेंटली। आपने डेट तो देखिए 2 तारीख सेलेक्ट कर रखा है, आज 2 तारीख है नहीं, 2 तारीख आने में टाइम है, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि आपका 1,000 इंस्टेंटली डेबिट हो जाएगा। हो सकता है कि बैंक को वेरीफाई करने के लिए इंस्टेंटली 1,000 डिडक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इस पर अप्रूव पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं अप्रूव पे क्लिक करूंगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरे UPI का मतलब पेज खुल के आ जाएगा, जहां पर मुझे UPI कोड डालना पड़ेगा। तो मैं UPI कोड डाल लेता हूं। दोस्तों UPI कोड डालने के बाद ये प्रोसेसिंग दिखाने लगा। दोस्तों जैसे ही UPI जैसे ही पेमेंट डेबिट हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया SIP ऑर्डर प्लेस्ड, SIP ऑफ 1,000 इन निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ऑटो पे एक्टिवेटेड फॉर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स। ये बता रहा है कि ऑटो पे आपका एक्टिवेट हो गया है फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के लिए। मैंने डन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने डन पे क्लिक कर दिया, अब मैं ना म्यूचुअल फंड में दोबारा क्लिक करूंगा और SIP पे जाऊंगा, और देखिए यहाँ पर ना अब दिखाने लगा कि मंथली SIP अमाउंट ऑटो पे सेटअप कंप्लीट, मतलब यहाँ पर दिखा रखे कि आपका ऑटो पे सेटअप कंप्लीट हो गया है और 1,000 हर महीने आपका पैसा ये कटता रहेगा। तो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी का फंड ये 1,000 का इन प्रोग्रेस दिखा रखा, मतलब मैंने पेमेंट तो कर दिया लेकिन इन प्रोग्रेस दिखा रखा है। तो जैसे ही 24 to 48 आवर्स में मुझे यूनिट अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों यही था कि ग्रो ऐप से आप कैसे SIP कर सकते हैं। आई होप कि अब बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया कि ग्रो ऐप से कैसे आप SIP कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं इसमें आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आपकी SIP में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो अब मैं वो बताने वाला हूँ। देखिए अब दोस्तों सपोज कीजिए इसमें निपॉन इंडिया में मैंने क्लिक कर दिया, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपने 1,000 का SIP तो ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है, तो आपका 1,000 हर महीने कटता रहेगा। तो वो तो आपका चल ही रहा है। अब आपको और अच्छा इसमें बेहतर रिटर्न करने के लिए क्या करना है, देखिए जैसे ये चार्ट देखिए ओवरऑल में ये कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो कभी देखिए बुल मार्केट रहता है, कभी बियर मार्केट रहता है, कहने मतलब कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा होता है, कभी मार्केट में ना बहुत ज़्यादा नीचे बियरिश चल रही होती है, मतलब नीचे चल रहा होता है। तो जब जब मार्केट आपका डाउन चल रहा है ना, जब जब लग रहा है कि यार 10%, 5% या फिर 15% मार्केट डाउन हो गई है, उस समय क्या करना है, आपको ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से ना आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इससे क्या होगा, आप ये टॉपअप करके ना बहुत अच्छा अपने SIP पे अमाउंट मतलब पैसा बना सकते हैं। आपका SIP तो चल ही रहा है, साथ में ये फंड भी उसी SIP में ऐड हो जाएगा, मतलब जो टोटल जो यूनिट अलॉट हुआ होगा उस SIP में, उसमें ना और यूनिट ज़्यादा अलॉट हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा करते रहना है। जब जब आपको लगे कि मार्केट में बहुत बड़ा मतलब वो चल रहा है, बियरिश चल रहा है, मतलब नीचे मार्केट चल रही है, डाउन मार्केट चल रही है 15% का, 10% का, या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कोविड में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो जो SIP आपकी चल रही है ना, उसमें वन टाइम पे क्लिक करके आपको इकट्ठा पैसा पेमेंट कर देना है। जैसे मान लीजिए 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, इतना इन्वेस्टमेंट कर देना। अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका SIP और अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होगा ना, जब मार्केट ऊपर आ जाएगा, जब मार्केट में जब रैली आएगी, तो अब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों यही था स्ट्रेटेजी इसमें कि ऐसे करके आप अपने SIP से बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल SIP से जितना रिटर्न कमाते हैं उससे भी बेहतर कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड बताया ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक दे दीजिएगा और कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।